जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के राज्य कांड का 13वां सर्ग का श्रवण किया। उसका प्रसंग था श्री राम के राज्य में अति हास्य पर प्रतिबंध। प्रभु द्वारा अतिहास पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ब्रह्मा जी द्वारा पीपल के वृक्ष में सूक्ष्म रूप से प्रवेश करना, महर्षि वाल्मीकि द्वारा सतकोटि परस्तर रामचरित की रचना का प्रसंग बतलाना और ब्रह्मा द्वारा श्री राम के दशावतारों का वर्णन, ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। अब प्रभु श्री आनंद रामायण का 14वां सर्ग, राज्यकांड का 14वां सर्ग प्रारंभ हो रहा है और 14वां सर्ग का प्रथम भाग आपके सामने रख रहा हूँ। उसका प्रसंग है जय विजय के 3 जन्मों की कथा। श्री राम के द्वारा प्रश्न करने पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा अपने पूर्व जन्म की कथा का वर्णन करना, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का और पुण्य का लाभ उठाने का मौका देंगे। तो प्रसंग प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करें। तो प्रभु वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि वे दो गण कौन थे, किस प्रकार उन्हें श्राप प्राप्त हुआ और कैसे उनका उद्धार हुआ। ये जय विजय की जन्मों की कथा है। फिर यथा समय पुनः श्री राम कैसे उनका उद्धार करेंगे, इसे बताने की प्रभु कृपा करें। गुरु वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं। वशिष्ठ जी की इन बातों को सुनकर ब्रह्मा जी हंसकर उनसे बोले, हे मुने, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी लोगों की भी जानकारी हो जाए इसलिए मुझसे आप पूछ रहे हैं। अतः गणों को किस प्रकार श्राप प्राप्त हुआ वह सब मैं बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, एक बार की बात है, महाविष्णु बैकुंठ में लक्ष्मी के साथ आसन पर विराजमान थे। उसी समय भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ देवताओं के वैद्य दोनों अश्विनी कुमार वहां द्वार पर पहुँचे। उन्हें देखकर द्वार पर स्थित जय तथा विजय नामक 2 द्वार रक्षक उनके समीप में गए और उन दोनों से बोले, इस समय भगवान विष्णु एकांत में स्थित हैं, अतः उनका दर्शन नहीं हो सकता है। इस पर वे दोनों बोले, भगवान विष्णु से कह दो कि हम लोग इसी समय आपका दर्शन करना चाहते हैं और द्वार पर स्थित हैं। अश्विनी कुमारों की बात सुनकर वे दोनों गण जय और विजय कहने लगे, हम अभी उनके समीप नहीं जाएंगे। वे महाविष्णु इस समय लक्ष्मी जी के साथ एकांत में स्थित हैं। इसी प्रकार से अश्विनी कुमारों के द्वारा 3 बार कहने पर भी वे गण नहीं ऐसा बोलते रहे। यह सुनकर अत्यंत क्रोध में आकर अश्विनी कुमार उन गणों से बोले, अरे गणों, हम दोनों की बात आपने 3 बार कहने पर भी नहीं मानी, इसी कारण जाओ, तुम्हारा पृथ्वी पर 3 बार जन्म होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अश्विनी कुमारों द्वारा इस शाप को सुनकर जय तथा विजय नामक उन गणों ने भी देव वैद्य अश्विनी कुमारों को शाप देते हुए कहा, दोनों गण जय विजय भी अश्विनी कुमारों को शाप देते हुए कहा, आपने बिना किसी
अपराध के हमें श्राप दिया है, अतः आप दोनों को भी पृथ्वीलोक में जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार परस्पर श्राप प्राप्त कर वे चारों हाहाकार करने लगे। उस कोलाहल को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने पास बुलवाया। उन्होंने समस्त वृत्तांत जगदीश्वर विष्णु को बताया। उन चारों ने भक्तिपूर्वक महाविष्णु से प्रार्थना करते हुए कहा, हे महेश्वर, जिस प्रकार श्राप से हमारी मुक्ति हो उसे आप हमें बताने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु बोले, शीघ्र ही तुम लोगों की उत्तम मुक्ति हो जाएगी। तुम लोगों की मुझ में वैर भक्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। सामान्य भक्ति के साथ तो 7 जन्म में मुक्ति मिलेगी। इन दोनों में जो भक्ति तुम्हें पृथ्वी तल पर रुचिकर लगे, अच्छा लगे, उसी से को करो। भगवान विष्णु के इस प्रकार के वचन को सुनकर वे उन जगदीश्वर से बोले, आप में हमारी वैर भक्ति हो, जिससे हमें शीघ्र ही आपका दर्शन प्राप्त हो। तब ऐसा ही हो कहकर रमानाथ प्रभु ने यानी भगवान विष्णु ने उन सभी को विदा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी, तब उन्होंने पृथ्वीलोक में जन्म लिया। उन दोनों द्वारपालों में से जय नामक द्वार रक्षक हिरण्याक्ष बना और विजय हिरण्यकश्यपु नाम से उत्पन्न हुआ। उन दोनों का भगवान विष्णु ने वध किया। उन्होंने बड़ा अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को मारा और नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यपु का वध किया। उसके बाद उन दोनों ने पृथ्वी पर पुनः दूसरा जन्म लिया। उस जन्म में जय रावण तथा विजय कुंभकर्ण हुआ। तब भगवान ने रामावतार धारण कर उनका वध किया। जय विजय के शाप के परिणाम स्वरूप असनी कुमारों में से एक एरावन तथा दूसरा मेरावन हुआ और पाताल लोक में श्री राम के हाथों उनका वध हुआ। अगले तीसरे जन्म में जय नामक द्वार रक्षक शिशुपाल होगा और विजय दंत वक्र के रूप में उत्पन्न होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। द्वापर युग में साक्षात विष्णु ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर शिशुपाल तथा दंत वक्रत का वध करेंगे। इस प्रकार वे दोनों जय और विजय नामक जो भगवान के गण थे, तीनों जन्मों के शाप से मुक्त होकर पुनः आनंदमय वैकुंठ लोक में भगवान के द्वार पर प्रतिष्ठित होंगे। और वे दोनों अश्विनी कुमार भी देव वैद्य के रूप में देवलोक में स्थित हो गए। हे मुने, आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया कि किस प्रकार भगवतों को श्राप प्राप्त हुआ। हे राघव, अगले अत्यंत शुभ द्वार पर युग में आप जरासंध आदि वीरों के साथ ही कंस आदि के अत्याचारों से समस्त पृथ्वी को दुखी देखकर अपनी लीला से कृष्ण रूप में अवतरित होंगे। गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं, और सभी दुष्टों का वध करके पृथ्वी लोक संतुष्ट करेंगे। आगे कलयुग में आप बोधावतार धारण करेंगे। हे रघुत्तम, कलयुग के अंत में जब सभी लोग वर्ण संकर हो जाएंगे, तब आप कल्कि रूप धारण कर कलयुग के अंत में जब सभी लोग वर्ण संकर हो जाएंगे, तब आप कल्कि रूप धारण कर अपनी लीला से अधर्मरत उन सभी का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार आपने 10 तथा अन्य भी हजारों अवतार हम लोगों के कल्याण के लिए ग्रहण किए हैं और आगे भी आप अवतार धारण करेंगे। गुरु वशिष्ठ प्रभु श्री राम से कहते हैं। अब श्री रामदास जी बोले अपने शिष्य विष्णुदास से कि इस प्रकार से स्तुति कर रहे वर्मा जी का श्री राम जी ने आलिंगन किया। पिछले अध्याय में आप लोगों ने सुना वर्मा जी किस प्रकार
सूक्ष्म रूप में पीपल वृक्ष में प्रविष्ट हुए और फिर बाहर हुए और ब्रह्मा जी ने प्रभु श्री राम का किस प्रकार स्तुति करने लगे। इस प्रकार से स्तुति कर रहे ब्रह्मा जी का श्री राम ने आलिंगन किया और उन्हें एक उत्तम आसन पर बैठाकर उनसे कहा, हे ब्रह्म, आपके वचन को स्वीकार कर मैं महर्षि वाल्मीकि के कथनानुसार यथेच्छ किंतु मर्यादित हास की आज्ञा प्रदान करता हूँ। जिस हास पर प्रभु ने रोक लगा दी थी वो आज्ञा प्रदान करता हूँ। लोग सुखपूर्वक रहे। श्री राम जी के वचनों को सुनकर देवता आदि सभी प्रसन्न हो उठे। उस सभा में रघुनंदन श्री राम ने वाल्मीकि जी से पूछा, हे मुने, मेरे अवतार धारण करने से पूर्व आपने मेरे जिस चरित्र को लिख डाला है उसे आपने पहले ही कैसे जान लिया? आप पूर्व जन्म में कौन थे? आपने कौन सा पुण्य किया था? वह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। प्रभु श्री राम के इन वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि उस सभा में श्री राम को बताने के लिए उद्धत हुए। वाल्मीकि जी बोले, हे राम, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आप साफ ध्यानपूर्वक सुनिए। हे राम, आपके नाम की महिमा का वर्णन किसके द्वारा कैसे हो सकता है? हे राम, आपके नाम के जप के प्रभाव से ही मैंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है। ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है। हे राघव, आप मेरे मुख से मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनिए। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु श्री राम से, पूर्व काल की बात है। पंपा सरोवर के तट पर शंख नाम के एक महान यशस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। वे अपने गुरु से सिद्धि प्राप्त करने के बाद गोदावरी नदी की ओर गए। वहाँ पवित्र नदी भीमरथी को पार करके वे कांटों से व्याप्त एक ऐसे घनघोर वन में पहुँचे जहाँ न कहीं जल था और न कोई जन ही उस वन में था, कोई मनुष्य भी उस वन में नहीं था। उस समय वैशाख का महीना था। अत्यंत भयंकर धूप की पीड़ा से वे संतप्त हो उठे। उस समय मध्याह्न काल में उन द्विज ने, उस ब्राह्मण ने उस वन में प्रवेश किया और वे चकित होकर एक स्थान पर बैठ गए। उसी समय की बात है, एक दुराचारी दुष्ट बहेलिया व्याघ्र जो अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए था वहाँ आ पहुँचा। वह अत्यंत निर्दयी था और साक्षात दूसरे यमराज की भांति प्रतीत हो रहा था। कानों में सुवर्ण के कुंडल धारण किए हुए, दीक्षा प्राप्त किए हुए तथा सूर्य के समान तेज से दीप्तिमान उन विप्र को, उस ब्राह्मण को उस व्याघ्र ने तलवार दिखाकर डराया। उस बहेलिया ने तलवार दिखाकर डराया और उनके कुंडल आदि स्वर्णाभूषण ग्रहण कर लिया, उनसे छीन लिया। उनके उपान, छत्र, वस्त्र और कमंडलू आदि को भी उसने छीन लिया। उसके बाद उस मूर्ख व्याध ने उसको धक्का देकर वहाँ से चले जाओ इस प्रकार कहा। बेचारे ब्राह्मण कंकर पत्थर वाली बालुकामय भूमि पर जो सूर्य के ताप से अत्यंत संतप्त हो उठी थी, ऐसे उस दुर्गम मार्ग पर चल पड़े। उस संतप्त मार्ग पर वे पैर जलने के कारण जहाँ कहीं घास आदि पड़ी रहती थी, ऐसे मार्ग पर पांव रखकर वे चल रहे थे। कहीं वे वस्त्र बिछाकर बैठ जाते। इस प्रकार वे ब्राह्मण धूप से पीड़ित होते हुए बैठते बैठते हाय महान कष्ट है, बैठते बैठते हाय महान कष्ट है, महान कष्ट है, ऐसा कहते हुए शीघ्रता से आगे बढ़ रहे थे। उसके पीछे पीछे जाते हुए उस व्याघ्र के मन में ब्राह्मण के दुख देखकर यह विचार आया कि मैंने अपने चौर्य धर्म का पालन करते हुए इसकी सब वस्तुएं तो छीन ही ली, अब इसके जूते तो इसे दे दूं ताकि
इसके पाँव ना जले। चौर्य आदि तो व्याधों का धर्म ही है, चोरी करना व्याधों का धर्म ही है। मैंने तो केवल अपने धर्म का अनुपालन किया है, अतः मैं इसके दुख का निवारण करने के लिए इसके जूते उसे लौटा देता हूँ, ताकि मुझ पापी को कुछ तो पुण्य की प्राप्ति हो जाए। वे जूते अत्यंत पुराने हैं, मेरे लिए छोटे भी हैं और मेरे पैर से ठीक आएंगे भी नहीं, अतः इन जूतों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए मैं उन्हें उसे दे देता हूँ। ऐसा मन में निश्चय कर वह व्याघ्र दौड़कर उन ब्राह्मण के पास गया और उनसे तप्त बालुका से संतप्त पाँव वाले एवं अत्यंत कष्ट में पड़े हुए उन ब्राह्मण श्रेष्ठ को उनके जूते लौटा दिए। जूतों को प्राप्त कर ब्राह्मण को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन ब्राह्मण शंख ने व्याध से सुखी रहो इस प्रकार कहा और बोले, हे वनेचर, पूर्व जन्म में किसी पुण्य के प्रभाव से ही तुम में शुभ बुद्धि का उदय हुआ है, जो कि तुमने इस वैशाख मास में मुझे उपानाहों को प्रदान किया है। ब्राह्मण शंख के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह व्याघ्र से कहने लगा, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया है, उसे बताने की कृपा करें ब्राह्मण श्रेष्ठ। तब ब्राह्मण शंख बोले, उस समय धूप की गर्मी बहुत अधिक पीड़ा पहुंचा रही है, यहाँ पर न तो किसी वृक्ष की छाया है और न ही जल ही उपलब्ध है, अतः उस स्थान पर चलना चाहिए जहाँ छाया हो और वहाँ जाकर जल पीकर शीतल छाया में बैठकर मैं तुम्हारे पूर्वजन्म के पुण्य कर्म को विस्तार से बताऊंगा। उन मुनि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर व्याघ्र हाथ जोड़कर कहने लगा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर जल से परिपूर्ण एक सरोवर है, एक तालाब है, वहाँ कपित्थ के अनेक वृक्ष हैं जो कपित्थ के फलों से लदे रहते हैं। हम लोग वहाँ चलें, वहाँ आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। व्याघ्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे मुनि उसके साथ चल पड़े, यानी ब्राह्मण उसके साथ चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें आगे सरोवर दिखाई दिया। उन ब्राह्मण ने वहाँ सरोवर के निर्मल जल में मध्याह्नकालीन स्नान किया, वस्त्रों को धारण किया और मध्याह्नकालीन संध्यावदन आदि कर्मों को संपन्न किया। देवताओं की पूजा की, उसके बाद उस व्याघ्र के द्वारा लाए गए कपित फलों तथा कंदमूलों का प्रसन्नता पूर्वक भक्षण किया। इसमें उसकी थकान दूर हो गई। उसके बाद सरोवर का उत्तम जल पीकर वे एक वृक्ष की घनी छाया में सुखपूर्वक बैठ गए और व्याध से बोले, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के किए हुए किसी पुण्य कर्म को बताता हूँ। पूर्व जन्म में तुम शाकल नामक नगर में निवास करने वाले एक वैदज्ञ ब्राह्मण थे, वेद को जानने वाले ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ था। तुम वत्स गोत्र में उत्पन्न हुए थे। उत्तम वंश में जन्म होने पर भी तुम महान पाप कर्म में प्रवृत्त हो गए थे, महान पाप कर्म में तुम लग गए थे। कुसंगत दोष के दोष के प्रभाव से तुम एक गणिका में आसक्त हो गए, एक वैश्या में आसक्त हो गए। तुमने अपने संध्या वदना आदि नित्य कर्मों को छोड़ दिया, तुम मूर्खों के मार्ग पर चल पड़े। तुम्हारी एक ब्राह्मणी धर्म भार्या भी थी जो अत्यंत सौंदर्य से संपन्न थी। वह सुंदरी तुम्हारी तथा उस वैश्या की भली भांति सेवा करती थी। तुमसे प्रेम प्राप्त होता रहे, इस अभिलाषा से वह तुम दोनों के पैरों को धोती थी। सदा तुम दोनों से नीचे भूमि पर शयन करती थी तथा तुम दोनों की आज्ञा का सदैव पालन किया करती थी। जबकि वह गणिका उस ब्राह्मणी को अपनी सेवा आदि से रोकती रहती थी, फिर भी वह तुम दोनों की भलाई में लगी रहती थी। इस प्रकार अपने भारता के साथ वह उस वैश्या की भी सेवा करते करते उस दुखिता ब्राह्मणी को इस भूतल पर बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया।
बहुत लंबा समय बीत गया। एक दिन की बात है, उस ब्राह्मणी के पति ने अपथ्य भोजन कर लिया, जिसके कारण उसे बमन होने लगा और दस्त भी होने लगी। कुछ ही समय में उसे भगंदर नामक दारुण रोग हो गया। उस रोग के कारण वह रात दिन अत्यंत पीड़ित रहने लगा। उस ब्राह्मण के घर में जब तक धन रहा तब तक तो वह वैश्या वहाँ रही। उसके बाद जो भी धन सामग्री आदि थी उसे उसने ले लिया, फिर वह वहाँ से चली गई, वहाँ नहीं रही। अत्यंत निर्दयी वह फिर दूसरी के घर में रहने लगी। इधर वह अत्यंत मलिन मुखवाला ब्राह्मण अब रोग की पीड़ा से अत्यंत कष्टमय स्थिति में रहने लगा। एक दिन रोग से अत्यंत व्यथित मन होकर उसने रोते रोते अपनी भार्या से कहा, अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, वैश्या में आसक्त मुझ निष्ठुर हृदय की तुम रक्षा करो। हे सुंदरी, तुम अत्यंत पवित्र हो, किंतु मैंने तुम्हारा कभी भी कुछ भला नहीं किया। शास्त्र कहता है कि जो मूर्ख एवं पापी मनुष्य शील संपन्न अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है, वह 17 जन्म तक नपुंसक होकर रहता है। सज्जन पुरुष ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं। तुम जैसी सती साध्वी पत्नी की मैंने अपमानना की है, अतः मैं निश्चित ही पाप योनि प्राप्त करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध के मारे सदा जला करता था और सदा ही परसु वचन बोला करता था। इस प्रकार से ग्लानि पूर्वक कहते हुए अपने स्वामी से हाथ जोड़कर वह ब्राह्मणी कहने लगी, हे स्वामिन, आप दीनता छोड़ दें और मेरे प्रति किए गए व्यवहार से आप लज्जित ना हो। आप पर मुझे थोड़ा भी क्रोध नहीं है। अपने पूर्व में किए गए पाप ही दुख स्वरूप में भोगने पड़ते हैं। जो स्त्री या पुरुष उन्हें सहन कर लेता है वह उत्तम है। मुझ पापनी ने पूर्व में जो पाप किए हैं उन्हें भोगते हुए मुझे थोड़ा भी कष्ट नहीं है और न ही कोई किसी प्रकार का मुझे विषाद है। अपने स्वामी से ऐसा कहकर उस ब्राह्मणी ने उन्हें धीरज बंधाया और वह अपने पिता तथा बंधु बांधवों से धन मांगकर उनका भरण पोषण करने लगी। वह ब्राह्मणी रोग से आक्रांत अपने पति के शरीर में क्षीरसागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की भावना कर रात दिन उनकी सेवा किया करती थी और मल मूत्र आदि साफ किया करती थी। पति के शरीर में पड़ गए कीड़ों को अपने नाखूनों से धीरे धीरे निकालती थी। वह उत्तम ब्राह्मणी न तो रात्रि में ठीक से सोया करती और न दिन में ही निरंतर उनकी सेवा किया करती थी। अपने पति के दुख से संतप्त एवं दुखी, अत्यंत दुखी एवं देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। वह ब्राह्मणी, देवता मेरे स्वामी की रक्षा करें। ब्राह्मणी प्रार्थना करने लगी देवताओं से, देवता मेरे पति की रक्षा करें, पितरगण मेरे पति की रक्षा करें, आप सभी मेरे पति को रोग मुक्त कर दें और निष्पाप बना दें। हे चंडिका देवी, यदि मेरे स्वामी आरोग्य प्राप्त करेंगे तो मैं आपकी विशिष्ट नैवेद्य अर्पण करूंगी, मैं आपको विशिष्ट नैवेद्य अर्पण करूंगी। यदि मेरे पति अच्छे हो जाएं तो मैं गणपति जी की मोदक निवेदित करूंगी, गणपति जी को मोदक निवेदित करूंगी और मैं प्रत्येक शनिवार को व्रत रखूंगी। तब तक मिष्टान तथा व्रत का मैं सेवन नहीं करूंगी। इस प्रकार से वह ब्राह्मणी प्रत्येक दिन मनोती माना करती थी। इसी बीच एक दिन देवल नाम के एक ऋषि सहसा उस ब्राह्मणी के घर पर आ पहुँचे। उस समय वैशाख का महीना था। प्रचंड धूप से प्रतप्त वे ऋषि उस ब्राह्मणी के घर में गए और बोले, हे स्तंभ, उस समय तुम्हारी भार्या ने तुमसे कहा कि ये वैद्य हमारे घर में आ गए हैं, वे निश्चित ही आपके रोग को वो दूर कर देंगे, अतः मैं उनका आतिथ्य सत्कार करती हूँ। यदि आप मुझे आज्ञा दें तभी मैं उनका सत्कार करूँगी। उस ब्राह्मणी ने अपने पति से पूछा, तब तुमने अपने को धर्माचरण से
प्रांग मुख तथा सब प्रकार के औषधियों से भी असाध्य जानकर उन मुनि का आतिथ्य करने की आज्ञा उसे दे दी। तब प्रसन्न होकर स्तंभ की भार्या ने उस मुनि के देवलोल की भलीभांति पूजा की। उसने उनके चरणों को धोकर उस जल को तुम्हारे सिर पर धारण कराया। तुम्हारी भार्या ने घाम से पीड़ित उन महात्मा देवल ऋषि को पीने के लिए पानक प्रदान किया। दिव्य पकवानों का उन्हें भोजन कराया। पंखों से सुगंधित हवा प्रदान की। इस प्रकार वे तुम्हारी अनुपत्ति पाकर तुम्हारी भार्या ने सायंकाल तक उनकी ताप जनित बाधा को दूर कर दिया। प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने पर उन मुनि ने दूसरे ग्राम की ओर प्रस्थान किया। कुछ ही समय बीता था, तुम्हें सन्निपात ज्वर हो आया। तुम्हारी पत्नी ने सौंठ, मिर्च तथा पीपल उस त्रिकुट चूर्ण को तुम्हारे मुख में डाला। उस समय कफ के प्रकोप में तुम्हारे दांत जकड़ गए। उसी में तुम्हारी स्त्री की अंगुली उन मिले हुए दांतों के बीच में फंसकर कट गई। तुम्हारी स्त्री की कोमल उंगली तुम्हारे मुख में ही पड़ी रह गई। इसी स्थिति में तुम्हारी मृत्यु हो गई। मरते समय शय्या में पड़े हुए तुम सुंदर वैश्या का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तुम्हें मृत्यु को प्राप्त जानकर तुम्हारी कांतिमयी भार्या ने अपने हाथों के दोनों कंकन बेचकर बहुत सी चंदन की लकड़ियां इकट्ठी की और उन चंदन के काष्ठों में चिता बनाकर उस आदमी ने चिता के मध्य में तुम्हें रख दिया। उसके बाद उन्होंने नमस्कार कर श्री राम नाम का स्मरण करते हुए उस कल्याणी ने भी देह का परित्याग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। ब्राह्मण ने उस व्याध को ये सारा वृत्तांत सुना रहे हैं, सुनिए। आपने ब्रह्मणोचित कर्मों को त्याग हुए तुम दुरात्मा ने चूंकि अंतिम समय में वैश्या का चिंतन करते हुए प्राणों का त्याग किया था, इसी कारण तुमने व्याध की योनि प्राप्त की। ब्राह्मण उस व्याध को बताते हैं। और तुम घोर कर्मों का आचरण करने वाले बने हो। सदा हिंसा कर्म में प्रवृत्त रहते हो और सदैव सबको उद्वेग करते हो। तुमने पवित्र वैशाख मास में अपनी भार्या को श्रेष्ठ द्विज के लिए पानक आदि देने की अनुमति प्रदान की थी। उस औषधि तुल्य पानक के दान से तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हुई है और धर्म करने में तुम्हारी प्रवृत्ति हुई। इसी कारण तुमने मेरे जूते वापस लौटा दिए। तुमने मुनि के चरणों के सर्व पापहारी जल को अपने सिर पर धारण किया था। इसी के फलस्वरूप तुम्हें इस वन में मेरा शंख प्राप्त हुआ और अपने पूर्वजन्म के पुण्य कर्मों के विषय में सुनने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि उपजी है तुम्हें। पूर्वजन्म में चूंकि तुम अपनी स्त्री की उंगलियों को मुख में रखकर मरे थे, उसी कारण हे वनेचर इस वन में तुम मांसाहारी व्याध बने हो। पूर्वजन्म में तुम्हारी भार्या रूपी वैश्या थी, वह इस समय भिलनी बनी है। तुम्हारी मृत्यु शय्या में पड़े पड़े हुई थी। इसी कारण इस जन्म में तुम्हें सर्वदा भूमि पर ही सोना पड़ता है। इस प्रकार से मैंने अपनी दिव्य दृष्टि के प्रभाव से तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए सभी पाप कर्मों एवं पुण्य कर्मों को तुम्हें बता दिया। अब मैं तुम्हारे अगले जन्म का वृत्तांत बताता हूँ, तुम उसे भी सुन लो। ब्राह्मण ने उस व्याध से कहा। आगे चलकर कुनु नामक एक मुनि होंगे। वे एक सरोवर के तट पर अन्नादि भक्षण रूप व्यापार का त्याग कर अत्यंत उग्र तपस्या करेंगे, कठिन तपस्या करेंगे। तपस्या पूर्ण हो जाने के बाद उनके नेत्रों से तेजोमय रस प्रभावित होने लगेगा। उस तेज की ऋतु कालापन्न एक सर्पणी ग्रहण कर लेगी। सर्पणी के पुण्य प्रताप से उस सर्पणी के उदर से तुम्हारा जन्म होगा। उस समय किरात तुम्हारा पालन पोषण करेंगे, अतः तुम किरात ही कहलाओगे। तुमने चूंकि ग्रीष्म के आतप की रक्षा के लिए मुझे मेरे जूते वापस किए हैं, उसी पुण्य कर्म के फलस्वरूप तुम्हारी वन में 7 मुनीश्वरों से भेंट होगी। 7 मुनीश्वरों से तुम्हारी भेंट होगी। उन्हीं के कृपा प्रसाद से तुम वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध होगे और दिव्य राम कथा रूपी प्रबंध ग्रंथ वाल्मीकि रामायण की रचना करोगे। अब
वाल्मीकि जी बता रहे हैं अपने पूर्वजन्म की कथा। और फिर वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम से बोलते हैं, इस प्रकार से उस व्याघ्र की वैशाख मास में किए जाने वाले धर्माचरणों तथा अन्य विविध उपदेशों की विस्तार से बता करके वे शंख नामक ब्राह्मण गोमती नदी की ओर चले गए। वह व्याघ्र भी उसी वन में चिरकाल तक रहता हुआ ब्राह्मण संघ के द्वारा बताए गए वैशाख मास के शुभ नियमों, व्रतों का वन्य फल पुष्प आदि के द्वारा बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से परिपालन करने लगा। उस व्याध जोनि के समाप्त होने पर, हे रघुनंदन, मैं वन में एक सर्पणी के उदर से कुनु के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुआ। उस समय मैं किरातों के द्वारा ही पालित पोषित हुआ और उन्हीं किरातों के साथ रहते हुए मैं बड़ा हुआ। मेरा जन्म तो ब्राह्मण के तेज से हुआ था, किंतु मेरा आचरण गर्हित था। चंचल मन वाले मेरे विवाह एक चतुर्थ वर्ण की कन्या से हुआ और मुझे उनसे बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद मेरी संगति चोरों के साथ हो गई और मैं भी चोर ही बन गया। मैं धनुष बाण धारण करके नित्य प्राणियों के लिए यमराज के समान संहारक हो गया था। एक बार की बात है, उस महान वन में मुझे 7 ऋषि दिखाई दिए। वे अपने तेज से सर्वत्र प्रकाश फैला रहे थे। उनकी आभा अग्नि तथा सूर्य के समान थी। उन्हें देखते ही लोग बस उनके वस्त्र आदि सभी सामग्रियों को ले लेने की अभिलाषा से मैं उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा और ठहरो, ठहर जाओ, इस प्रकार से चिल्लाने लगा। तब वे मुनि बोले, अरे द्विजाधम, वे मुनि बोले, अरे द्विजाधम, हमारे पीछे तुम दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? तब मैंने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आप लोगों से कुछ लेने के लिए आ रहा हूँ। घर में मेरे बहुत से पुत्र तथा स्त्रियाँ हैं, वे सभी भूखे हैं। उनके संरक्षण के लिए मैं वन तथा पर्वतों में घूमा करता हूँ। यह सुनकर निश्चिंत से उन मुनियों ने मुझसे कहा, जाओ और अपने घर वालों से यह पूछो कि जो जो मेरे द्वारा तुम लोगों के भरण पोषण के लिए पाप का संचय किया जाता है, अपने घर वालों से पूछो कि उन लोगों के भरण पोषण करने के लिए जो मेरे द्वारा पापों का संचय किया जाता है, उस पाप के तुम भी भागी हो कि नहीं हो? ऐसा तुम सभी से अलग अलग पूछना अपने परिवार वालों से। यह निश्चय जानो और ऐसा विश्वास रखो कि जब तक तुम घर से यहाँ वापस लौट नहीं आओगे, तब तक हम सभी यहीं पर रुके रहेंगे। यदि हम लोग यहाँ से जाएं, तो जो पाप ब्राह्मण हत्या का होता है और जो पाप मद्य के सेवन से होता है, वह पाप हमें लगे। हे वनेचर, बिना तुमसे पूछे हम लोग यहाँ से चले जाएं, तो जो पाप सुवर्ण की चोरी से होता है और जो पाप गुरु पत्नी गमन से होता है, उस पाप के हम भागी बने। इस प्रकार से मुनियों द्वारा की गई विविध प्रकार की शब्दों से शपथ लेने से मुझ व्याघ्र को उन पर पूर्ण विश्वास हो गया और ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। ऐसा कहकर वे अपने घर की ओर चल पड़ा। वहाँ मैंने मुनियों द्वारा जो बात कही गई थी, सभी पुत्रों तथा स्त्रियों से अलग अलग पूछी। हे रघुत्तम, उन सभी ने एक ही बात कही, और वह यह कि सारा का सारा पाप कर्म आपका ही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो केवल फल के भागी हैं। अपने कुटुंबजनों की इस प्रकार की बात को सुनकर मेरे मन में बड़ा ही विषाद हुआ। मैंने कुछ विचार किया और फिर मैं पुनः उन मुनियों के पास वहाँ आ पहुँचा, जहाँ वे करुणा से परिपूर्ण मानस वाले मुनि मेरी बाट जोड़ रहे थे। उसमें उन मुनियों के दर्शन बाद से मेरा अंतःकरण अत्यंत पवित्र हो उठा। मैंने उनके धनुष बाण आदि को दूर फेंक दिया, मैंने अपने धनुष बाण आदि को दूर फेंक दिया और मैं उनके चरणों में दंडवत गिर गया और कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, नरक समुद्र में गिरे हुए मुझ पतित की आप रक्षा करें। मुझे नीचे पड़ा हुआ देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे,
उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, संत जनों का समागम सफल होता है, हम तुम्हें कुछ उपदेश करेंगे, उसी में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसके बाद उन मुनि ने परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा, यद्यपि यह अधम द्विज दुराचारी है और नियम यह है कि सदाचारी व्यक्ति को उपदेश देना चाहिए, फिर भी चूंकि यह हमारे शरण में आया है, अतः हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश प्रदान कर प्रयत्नपूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। मुनियों ने आपस में विचार किया। वाल्मीकि जी पुनः बोले, हे प्रभु श्री राम, ऐसा कहकर मुझ पर कृपा पूर्ण दृष्टि रखने वाले उन मुनियों ने आपके नाम राम इस मंत्र का उल्टा अर्थात मरा ऐसा नाम मंत्र का उपदेश देते हुए मुझसे कहा, तुम यही रहकर एकाग्र मन से लगातार इसका जप किया करो, जब तक हम लोग पुनः यहाँ वापस लौट कर नहीं आ जाते हैं, तुम निरंतर जप करते रहना। इस प्रकार कहने के बाद वे दिव्य दर्शन मुनिगण वहाँ से चले गए। उसके बाद जैसा उन मुनियों ने मुझे उपदेश दिया था, तत्काल ही मैं एकाग्र मन होकर मरा इस प्रकार जप करने लगा। तब मैं बाह्य जगत को भूल चुका था। तब के साक्षी के रूप में मैंने एक दंड अपने समक्ष गाड़ दिया। इसी प्रकार से निश्चल होकर जप करते करते जब बहुत समय व्यतीत हो गया और मैं सभी प्रकार के संग से रहित हो गया था, तो मेरे शरीर पर वाल्मीकि दीमकों ने अपना घर बना लिया। मैंने आगे अपने तप के साक्षी रूप में जिस दंड को गाड़ रखा था, वह मेरी तपस्या के प्रभाव से एक हरा भरा सुंदर वृक्ष बन गया। इस प्रकार जब 1000 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, तो सप्त ऋषिगण पुनः उसी रास्ते से लौटे और मेरे समीप वे आए और मुझसे कहा, यह वाल्मीकि से बाहर निकलो, इस वाल्मीकि से बाहर निकलो। उन मुनिगणों की आवाज़ सुनकर मैं शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और उस विमोटे से उसी प्रकार बाहर निकला, जैसे उस घने कोहरे के मध्य से भुवन भास्कर सूर्य प्रकट हो जाते हैं। तब वे मुनिगण मुझसे कहने लगे, चूँकि तुम्हारा वाल्मीकि से द्वितीय जन्म हुआ है, अतः तुम्हारा मुनीश्वर वाल्मीकि यह नाम हो गया। मुनीश्वर वाल्मीकि तुम्हारा यह नाम हो गया। हे रघुकुलोत्तम श्री राम। मुझ में इस प्रकार करके वो मुनि आकाश मार्ग से चले गए। हे प्रभु, आपके राम इस नाम के जप के प्रभाव से ही मैं ऐसा हो सका हूँ। अहं ते रामानंश्च प्रभावादि दोषो भवम। एक बार की बात है, अत्यंत रमणीय कैलाश पर्वत भगवान शिव के मुख से उन ब्रह्मा जी ने वेदों में वर्णित आपके लीला चरित्र को सुना था और फिर ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को ही आकर रामचरित्र सुनाया। वेदों में वर्णित मंत्र रूपात्मक उसी रामचरित्र को नारद जी ने मुझे सुनाया। एक समय की बात है, तमसा नदी के तट पर एक व्याघ्र के द्वारा क्रौंच मिथुन में से क्रौंच पक्षी को मार दिए जाने का शौक करती हुई क्रौंची को देखकर मुझे जो शौक हुआ, वही शौक 32 अक्षरों वाले अनुष्टुप श्लोक के रूप में मेरे मुख से निकल पड़ा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भी आकर संक्षेप में आपका चरित्र मुझे सुनाया और मुझे वर भी प्रदान किए। तब ब्रह्मा जी के कथनानुसार मैंने आपके चरित्र को लिखा, जो अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले अति रमणीय और 100 करोड़ श्लोकों में उपनिबद्ध है। वाल्मीकि जी बोले, हे प्रभु, हे राम, जिस प्रकार आपने पूछा वह सब वृत्तांत मैंने आपको निवेदित कर दिया हूँ। यद्यपि प्रभु श्री राम सब कुछ जानते ही थे, फिर भी उन्होंने सभी लोग जान जाएं इस आशय से महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से इन बातों को कहलवाया था। उसी समय वाक्पति देव गुरु बृहस्पति बड़े ही आदर भाव से बोल उठे, हे राम, आप जैसे आनंद स्वरूप का कोई कहाँ तक गान करेगा। आपके नाम के प्रथम अक्षर के द्वारा ही संपूर्ण अक्षरों का उच्चारण हो जाता है, चाहे लौकिक शब्द हो या वैदिक। अकार आदि से लेकर 16 स्वर वर्ण तथा कंकड़ादि
छकड़ा पर्यंत शुभ कारक 34 व्यंजन। इस प्रकार कुल स्वर और व्यंजन वर्ण मिलाकर 50 अक्षर मंत्र रूप हैं और संसार में लोगों की द्वारा उच्चारित होते हैं। हे रघुत्तम, उन सभी 50 वर्णों को आपके नाम का प्रथम अक्षर जानना चाहिए। आपके नाम के प्रथम अक्षर से संपूर्ण जगत व्याप्त है। हे प्रभु श्री राम, यह संपूर्ण जगत वर्णमय ही है। नाम रूपात्मक के जगत एक एक वर्ण से अर्थात अलग अलग वर्णों से अलग अलग नाम बनते हैं। इन सभी को बताने में मैं समर्थ नहीं हूँ। मैं ही नहीं, 5 मुख वाले भगवान शिव भी समर्थ नहीं हैं, जिसका वर्णन करने में सहस्र मुख वाले शेषनाग भी कुंठित हो जाते हैं, तो फिर इसे कौन वर्णन कर सकता है। इस प्रकार कहने के बाद श्री राम जी द्वारा पूजित होकर देवगुरु बृहस्पति देवताओं के साथ देवलोक चले गए। ब्रह्मा जी भी श्री राम की अनुमति प्राप्त कर सत्यलोक को चले गए। महर्षि वाल्मीकि ने चित्रकूट स्थित अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। तब से लेकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मर्यादित रूप में यथेच्छ हंसने लगे और संसार में फिर से सभी मंगल कर्मों तथा उत्साहपूर्ण कर्म जो है वो प्रारंभ हो गया। पहले की भांति लोग हास्य एवं विनोद आदि करने लगे, किंतु अत्यंत हास्य कोई नहीं करता था। सभी स्त्री पुरुष अत्यंत संतुष्ट हो गए और पूर्व की भांति ही क्रीड़ा हास आदि करने लगे। तो प्रभु, ये प्रसंग आप लोग के जो सामने था वो 14वां सर्ग का था। जय विजय के 3 जन्मों की कथा थी। श्री राम द्वारा प्रश्न करने पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा अपने पूर्व की कथा का वर्णन किया। क्रौंच मिथुन के संदर्भ में महर्षि वाल्मीकि के मुख से श्लोक का प्रकट होना और श्री राम नाम की महिमा, ये सारे प्रसंग थे। आप लोग ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मुक्त तत्व है।